नमस्कार, आई वेलकम टू डेली फैक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध से जुड़ा एक पुराना लेकिन संवेदनशील विवाद एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुर्खियों में है। 15 साल की लंबी चुप्पी के बाद ढाका में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बाइलेटरल डिप्लोमेटिक मीटिंग के दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने 3 अहम मांगे रखी। एक पब्लिक अपॉलजी फॉर द 1971 एट्रोसिटीज, $4.32 बिलियन का कंपनसेशन और $4.52 बिलियन की प्री इंडिपेंडेंस एसेट्स पर बकाया दावा। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वार सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक मानवीय तबाही थी। इस संघर्ष में 30 लाख लोग मारे गए, लाखों महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आईं, करोड़ों लोगों को जबरन विस्थापन का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा किए गए इस वार क्राइम्स को आज भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट में एक डार्क चैप्टर की तरह दर्ज किया गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार ने ना तो अब तक किसी तरह की ऑफिशियली माफी मांगी है और ना ही किसी फॉर्मल रेस्टिट्यूशन की दिशा में कोई कदम उठाया है। बांग्लादेश की मौजूदा डिमांड सिर्फ इमोशनल या सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड डिप्लोमेटिक पोजीशन है जिसमें 3 स्पष्ट स्तर शामिल है: मोरल रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल जस्टिस और हिस्टोरिकल अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अपॉलजी की मांग उस नैतिक जिम्मेदारी की पुष्टि है जो पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी पर उस दौर के एट्रोसिटीज के लिए बनती है। $4.32 बिलियन का कंपनसेशन उस ह्यूमन और इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉसेज की भरपाई के लिए मांगा गया है जिसका असर बांग्लादेश की नेशन बिल्डिंग प्रोसेस पर सीधा पड़ा है। वही $4.52 बिलियन की प्री 1971 एसेट्स, जिसमें गोल्ड, कैश, रिजर्व्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। उनका दावा एक लीगल कंटिन्यूटी की मांग है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संपत्ति विभाजन से जुड़ी है। यह पूरा डिमांड फ्रेमवर्क तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बांग्लादेश की मौजूदा इकोनॉमिक पोजीशन को देखें। बांग्लादेश इस समय हाई एक्सटर्नल डेट और स्काई रॉकेटिंग इंटरेस्ट पेमेंट से जूझ रहा है। बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा जीडीपी का अब सिर्फ डेट सर्विसिंग में खर्च हो रहा है, जिससे देश की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर गंभीर असर पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से मुआवजा और एसेट रिक्लेम की ये मांग एक तरह की फिस्कल स्ट्रेटेजी भी है जो डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए फाइनेंशियल रिलीफ हासिल करने के लिए एक टूल बन सकती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए इस डिमांड को स्वीकार करना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिस्क भी है। एक पब्लिक अपॉलजी न केवल पाकिस्तान की मिलिट्री और स्टेट को ऐतिहासिक रूप से गिल्टी ठहराएगी, बल्कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ये एक संवेदनशील मसला बन जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान खुद भी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां एक्सचेंज रिजर्व्स, डेट ऑब्लिगेशन और इंटरनेशनल इमेज तीनों पर भारी दबाव है। ऐसे में फाइनेंशियल कंपनसेशन और एसेट ट्रांसफर जैसे स्टेप्स उनके लिए फिजिबल नहीं दिखते। कानूनी दृष्टि से यह विवाद जटिल हो जाता है। इंटरनेशनल लॉ में वार क्राइम्स और हिस्टोरिकल जस्टिस के लिए क्लियर मॉनेटरी क्लेम्स और एसेट शेयरिंग का कोई यूनिवर्सल मैकेनिज्म नहीं है, खासतौर पर जब दोनों पार्टीज अब 2 स्वतंत्र राष्ट्र हैं। ऐसे मामलों को या तो बाइलेटरल एग्रीमेंट के जरिए सुलझाया जाता है या फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की ओर ले जाया जाता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में पाकिस्तान की सहमति अनिवार्य है और मौजूदा पॉलिटिकल क्लाइमेट में बेहद अनसर्टेन है। इसलिए बांग्लादेश की यह डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी एक मल्टी लेयर अप्रोच है जहां हिस्टोरिकल नैरेटिव, लीगल एंटाइटलमेंट और इकोनॉमिक नीड तीनों एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यह अब केवल अतीत को याद करने का प्रयास नहीं बल्कि उसे पॉलिसी, डिप्लोमेसी और फाइनेंशियल रिकवरी के एक प्रैक्टिकल एजेंडा में बदलने की कोशिश है। दक्षिण एशिया की भू राजनीति में यह इशारा है कि भविष्य में डिप्लोमेसी सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेडिंग अलायंसेज या ट्रेड रिलेशंस तक सीमित नहीं रहेगी। हिस्टोरिकल रिकंसिलेशन, फाइनेंशियल जस्टिस और पब्लिक अपॉलजी जैसे पहलू अब रीजनल रिलेशंस की टोन सेट करेंगे। अगर पाकिस्तान इस मुद्दे को फिर से नजरअंदाज करता है तो यह न केवल उसकी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी को हानि पहुंचाएगा बल्कि बांग्लादेश के साथ उसके फ्यूचर डिप्लोमेटिक, ट्रेड और रीजनल कोऑपरेशन के रास्ते भी लगभग बंद कर देगा। और यह एक ऐसा केस बन गया है जहां अतीत की जवाबदेही, वर्तमान की वित्तीय चुनौतियां और भविष्य की कूटनीति तीनों एक साथ टकरा रहे हैं और इस टकराव से निकला हर कदम अब सिर्फ रिश्तों का भविष्य नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की डिप्लोमेटिक डायरेक्शन को भी परिभाषित करेगा। और अभी तक पाकिस्तान की ओर से इस मांगों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है और शायद आए भी नहीं।
क्योंकि ऐसा करना उसके इंटरनल नैरेटिव स्ट्रक्चर और मिलिट्री इमेज के खिलाफ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह विवाद यहीं थम जाएगा। बांग्लादेश की डिप्लोमेटिक चाल अब वैश्विक दबाव का रूप ले सकती है और ऐसे में पाकिस्तान के पास विकल्प सीमित होते जाएंगे। इस पूरे सिनेरियो में एक बात साफ है, 1971 की परछाइयां अब तक केवल अतीत की गूंज नहीं बल्कि साउथ एशिया के वर्तमान और भविष्य की डिप्लोमेटिक दिशा तय करने वाली वास्तविकताएं बन चुकी हैं। बांग्लादेश ने एक बार फिर दिखा दिया है कि ऐतिहासिक पीड़ा अगर रणनीतिक समझ से जोड़ी जाए तो वह केवल आंसू नहीं, एक ताकतवर जियोपॉलिटिकल हथियार भी बन सकती है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में चीन ने जिस देश में अपना पहला स्थायी नौसैनिक बेस स्थापित किया है वह कौन सा है? ए पर है केन्या, बी जिबूती, सी नाइजीरिया और डी सोमालिया। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।